अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैंने पहले से ही एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर दिया है और उसी को ही हम लोग फर्दर एनहांस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये एक बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि 2x स्क्वेयर को 3x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसका जो बेसिक तरीकाकार है वो यही है कि पहले आप इन दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लें और ये जो दो साथ में फैक्टर्स दिए गए हैं इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लें। एक्स की एक्सपोनेंट जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, ठीक है। उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। रिजल्टेंट में हमारे पास 6x की पावर 6 आ गया। ये तो एक ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लें जिसमें एक से ज़्यादा रकमें मौजूद हों, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2x स्क्वेयर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 9x। अगर ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बड़ा इजी और आसान तरीकाकार है कि आपने पहले वाले की फर्स्ट वैल्यू उठानी है, उसको नेक्स्ट वाले की सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसका आसान तरीकाकार ये है कि पहली वैल्यू लिख लें यहाँ पे और दोबारा से इस सारे को रिपीट कर दें। यहाँ लिखते हैं 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 9x। जो यहाँ पे साइन दिया गया है उसे लिखें और जो वैल्यू दी गई है उसे भी लिख दें और दोबारा ये सारी की सारी वैल्यू लिखते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए कि फ़र्स्ट वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए फ़र्स्ट वैल्यू को लिखें और ये सेकंड वाले पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद सेंटर वाला जो फर्स्ट का जो साइन है उसे यूज़ करें और दोबारा से वो पूरे का पूरा पॉलिनोमियल लिख दें और इस तरीके से अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाएँ। 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 8 और एक्स स्क्वेयर साथ आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। साइन लग गया ये वाला। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6 और x क्योंकि कॉमन है तो इसके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 और ऐड 2 करें तो ये 4 हो गया प्लस 2 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ 18 और x क्योंकि कॉमन है और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी जिन्हें एक्सपोनेंट बोला जाता है 2 और 1, तो ये हमारे पास 3 पावर बन गई। यही साइन वापस यहाँ पे आ गया, सॉरी साइन लगाना था, साइन आ गया। अब ये 3x को इधर दोबारा इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 टाइम 12 x आ गया, 3 प्लस का साइन आ गया, 3 3 टाइम 9 एक्स स्क्वेयर आ गया, बल्कि एक्स स्क्वेयर नहीं, x की एक पावर ये है और दो ये हैं तो ये क्यूब बन गया और 3 9 टाइम 27 हो गया और x दोनों कॉमन है, एक और एक, ये टोटल 2 पावर्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। इनको अकॉर्डिंग टू पावर अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला लिख लेते हैं, 6x की पावर 4 सबसे बड़ी है। उसके बाद x की पावर 4 वाला कोई और देखते हैं, हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम x की क्यूब वाला लिख लेंगे, 18x क्यूब आ गया और प्लस 9x क्यूब आ गया। ये हम अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पावर्स, ठीक है। फिर अब हम एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे। 8x स्क्वेयर आ गया प्लस 27 एक्स स्क्वेयर आ गया। अब हम सिंपल x वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे। 9x आ गया, सॉरी 12x आ गया और विदाउट x वाली हमारे पास क्योंकि कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हम इनको ऐड कर देंगे। एडिशन का रूल आप लोगों को पहले से पता है कि सिर्फ वही दो या वही चीज़ें आपस में ऐड हो सकती हैं जिनके साथ ये जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं, या मतलब जो x की पावर वाले हैं वो सेम हो। एक्स क्यूब में ऐड होगा, स्क्वेयर स्क्वेयर में होगा और सिंपल x में ऐड होगा। आपस में ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि x की पावर 4 वाला कोई और मौजूद नहीं है, इसलिए वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये दो एक्स की क्यूब वाले दो हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। एक्स क्यूब दोनों में कॉमन है
इसलिए हम कॉमन लिख लेंगे एक्स क्यूब, और ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। 18 और 9 को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास बनते हैं 27। तो ये 27 एक्स क्यूब आ गया। और एक्स स्क्वेयर वाले भी दो हैं, एक्स स्क्वेयर दोनों में कॉमन है। 27 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास आते हैं 35 और प्लस 12x। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर सारे के सारे साइंस हमारे पास प्लस के ना हों, अगर सेंटर में या किसी भी जगह पे माइनस का साइन यूज़ हो रहा हो, तो तब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल को फॉलो करते हैं, हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन दोनों पोलिनोमियल्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और सेकंड वाला सारे का सारा पोलिनोमियल आ जाएगा। साइन आ जाएगा, सेकंड वैल्यू आ जाएगी, और सारे का सारा पोलिनोमियल दोबारा लिखेंगे हम लोग। इक्वल का साइन आप लोगों ने ज़रूर डालना है साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 टाइम 9 हो गया और 7x आ गया, प्लस का साइन आ गया। 7 टाइम 21, 1x और 2x, मतलब x तो दोनों में कॉमन है तो इनके एक्सपोनेंट यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक इसकी है और एक इसकी है, मतलब x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, लेकिन x बजाते खुद 1 है इन दोनों की पावर, तो ये टोटल हो गया 2। अब ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस पहले मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस। अब 3 2 टाइम 6 और x, ये x के एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर 1 है और इसकी 2 है, तो x की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बन गया 3। अब ये साइन आ गया हमारे पास ऐसे, और अब इस साइन ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना है और ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। एक तो ये तरीकाकार है, इसी को ही हम लोग फॉलो करते हैं। अब -2 जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो +3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 3 टाइम 6। अब दोबारा -2 प्लस 7x से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ 14 और 7x आ गया। अब ये दोबारा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 और साथ में एक्स स्क्वायर आ गया। एक इसको टेक्निकली करने का ये प्रोसेस है, और अगर आपको सिर्फ रट्टा लगाना है और आप याद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक असूल बता देता हूँ कि अगर माइनस किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो माइनस जितने भी साइंस अंदर होंगे वो सारे चेंज कर देगा। देखें ये माइनस यहाँ था तो अंदर वाले सारे साइंस नीचे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। जब भी माइनस आए और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितने भी डिजिट्स होंगे उन सारों के साइंस माइनस चेंज कर देगा। अब हम इनको दोबारा से इसी क्वेश्चन की तरह अकॉर्डिंग टू एक्स की पावर जो है वो अरेंज कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्स की पावर के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया जाता है, या जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर के अगेंस्ट। 6x क्यूब वाली वैल्यू पहले लिख ली, क्यूब सबसे बड़ी पावर है इसमें और कोई भी नहीं है, इसलिए अब हम स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 21x स्क्वायर, और ये +4x स्क्वायर। फिर x वाली वैल्यू लिखेंगे -14x और +9x, और अब विदाउट x लिखेंगे -6। अब जो जो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो सकती हैं, मतलब जिनकी पावर एक जैसी हैं वेरिएबल्स की, सिर्फ वही आपस में ऐड होंगी, उसके अलावा कोई और वैल्यू उसमें ऐड नहीं हो सकती। इसलिए क्यूब वाली हमारे पास कोई और वैल्यू अवेलेबल नहीं है। स्क्वायर वाली दो वैल्यू हैं, प्लस और प्लस होगा भी प्लस और साइन भी प्लस का। 21 और 4 25 एक्स स्क्वायर। अब ये
एक्स वाली वैल्यू भी दो हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या होगा, माइनस होगा। और साइन किसका आएगा, बड़े वाली वैल्यू का। तो बड़े वाली इनमें से कौन सी है, 14x बड़ी है, इसलिए 14x के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। 14 में से 9 निकले तो हमारे पास आया 5x और -6 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को फॉलो करना है और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास एक वेरिएबल चल रहा है, सिर्फ हम x को यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग दो वेरिएबल्स को ट्राई करते हैं किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को। 3y + 2x और 2xy + 3x - 2y। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चंस में, सिर्फ वेरिएबल एक से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं ये भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद बाकी सारी पोलिनोमियल जो है वो लिख देंगे। सेकेंड वन, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्लस का साइन, दूसरी वैल्यू, और दोबारा से सारे का सारा दूसरा पोलिनोमियल xy + 3x - 2y। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 टाइम 6, x हमारे पास एक ही है और y एक ये है एक ये है, तो ये टोटल इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। y कॉमन है दोनों में, तो 1 और 1 y² हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन आ गया। 3 3 टाइम 9, एक y है और एक x है, तो ये xy हो गया। और 3 2 टाइम 6, अब ये माइनस का साइन आ जाएगा और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 2 टाइम 6 और y एक है और y 2 और ये y² हो गया। अब ये + 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आ गया। 2 2 टाइम 4, एक x ये है और एक x ये है, तो ये x² हो गया और 7y आ गया। प्लस 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 2 3 टाइम 6 और x² हो गया ये, प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4 और x और y हो गया। अब हम अब इस क्वेश्चन के अंदर हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, या तो हम x की पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें या y की पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें। तो नॉर्मली क्योंकि हम लोग x की पावर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो पहले हम लोग x की पावर वाले लिख लेते हैं। ठीक है, जिनके साथ सबसे बड़ी x की पावर कौन सी है, 6x²। उसके बाद हम लोग अरेंज कर लेते हैं, एक जैसे उनको इकट्ठा कर लेते हैं। +6xy² और कोई 6xy² वाली वैल्यू नहीं मौजूद हमारे पास। अब हम 6xy वाली लिख लेते हैं, तो ये 9xy है, +9xy, और कौन सी ये -4xy है। उसके अलावा हमारे पास xy वाली कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम x² वाली लिख लेते हैं, +4x²y, और अब हम y वाली लिख लेते हैं अकेली, -6y²। सारी गिन लेते हैं वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, और 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हम लोग सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर चुके हैं। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उनको करें, जो नहीं हो सकती उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब देखें, ये xy² है, क्या हमारे पास xy² वाली कोई और वैल्यू है? xy² नहीं है, x² y वाली है, लेकिन x² y इज़ अ डिफरेंट थिंग, xy² इज़ अ डिफरेंट थिंग। कैसे डिफरेंस है?
क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये तो ऐड नहीं हो सकती आपस में। सिर्फ वही वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं जिनके साथ लगे हुए ये दोनों वेरिएबल उनकी पावर्स एक जैसी हों। तो 6x² जैसी और कोई वैल्यू नहीं है, प्लस XY² जैसी भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, XY वाली दो हैं, इनको ऐड किया जा सकता है, ये भी XY है, ये भी XY है। तो प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े वाली वैल्यू का। तो बड़े के साथ क्या है? प्लस। 9 में से 4 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5, और साथ में XY आ जाएंगे। और ये x² y वाली कोई और वैल्यू नहीं है, +4x² y, और -6y² वाली भी कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का प्रोसेस कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।